मेरी बहन के नंबर हमेशा अजीब तरह से आते थे। मैं 500 अंक लाता तो वह 510 ले आती। मैं 600 तक पहुंचता तो वह तुरंत 610 अंक हासिल कर लेती। उसके नंबर हमेशा मुझसे ठीक 10 अंक ज्यादा होते थे। लेकिन एक बार जब मैंने परीक्षा ही नहीं दी तो उसके अंक अचानक बुरी तरह गिर गए। उसी पल मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरी बहन के अंक किसी न किसी तरह मेरे अंकों से जुड़े हुए थे और तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया, अगर मैं बोर्ड परीक्षा में 740 से भी ज्यादा अंक ले आऊं तो क्या होगा। बोर्ड परीक्षा से पहले मैं दिन रात मेहनत करने वाला एक थका हुआ बैल बन चुका था। दूसरी ओर मेरी बहन रोज मौज मस्ती में डूबी रहती। उसे पूरा भरोसा था कि मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, इसलिए उसका घमंड आसमान छू रहा था। उसने तो पढ़ाई भी लगभग छोड़ दी थी और अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमती रहती थी। जब भी कोई उसे डांटा या पकड़ लेता वह चिढ़कर कहती, तुम लोग इतना परेशान क्यों होते हो, चिंता मत करो, टॉपर तो मैं ही बनूंगी। और सच कहूं तो मैंने भी उसका भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। हर मॉक टेस्ट में मैं इतनी मेहनत करता कि वह आराम से पूरे स्कूल में पहले नंबर पर बनी रहती। मैं चाहता था कि वह इस झूठी सफलता के बादलों में खोकर सपने देखती रहे और मैं चुपचाप 741 अंकों की ओर बढ़ता रहूं। 12वीं के आखिरी साल की जिंदगी किसी कुंद चाकू की तरह थी जो हर दिन मेरे दिमाग को थोड़ा थोड़ा काट रही थी। मैं रोज अंधेरा रहते उठ जाता और रात 12 बजे सोता। खाने और बाथरूम जाने के अलावा मेरा सारा समय सिर्फ सवाल हल करने में गुजरता। मैं खुद को उस छोटे से कमरे में बंद कर चुका था जहां सालों से धूप तक नहीं आई थी। मैं एक ऐसी मशीन बन गया था जो कभी रुकती नहीं थी। मेरी बहन का कमरा ठीक बगल में था। कभी उसके दोस्तों से फोन पर बातें करने की आवाज आती तो कभी किसी सीरियल को देखते हुए उसकी जोरदार हंसी सुनाई देती। कई बार वह जानबूझकर आवाज तेज कर देती जैसे मुझे चिढ़ा रही हो कि वह कितनी बेफिक्र जिंदगी जी सकती है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने बहुत पहले ही हर तरह के शोर को अनसुना करना सीख लिया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती रहती थी, 741 अंक। ये संख्या मेरे दिल में ठुकी हुई एक कील की तरह थी। जब भी मैं हार मानने के बारे में सोचता मैं उसी दर्द को याद करता और खुद को फिर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देता। मार्च आते आते लिन शाओ शाओ मेरे कमरे में बार-बार आने लगी। शुरुआत में मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा वे बस कोई सामान ढूंढने आती होगी, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरें बदल चुकी थीं। उनमें जांच पड़ताल और शक साफ दिखाई देता था। एक दिन मैं गणित का सबसे कठिन सवाल हल कर रहा था, तभी वह मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और मेरी रफ कॉपी को ध्यान से देखने लगी। वह काफी देर तक मेरी कॉपी को घूरती रही, फिर बोली, भैया आजकल तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। मैंने न सिर उठाया न हाथ रोके, बस शांत स्वर में कहा, ठीक ठाक ही तो है, बोर्ड परीक्षा आने वाली है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लिन श्याओ श्याओ थोड़ा और करीब आ गई, जैसे मेरी लिखी हुई बातें साफ साफ देखना चाहती हूँ। लेकिन पहले तो तुम कभी इतनी जान लगाकर नहीं पढ़ते थे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए धड़क उठा, लेकिन चेहरे पर मैंने कोई भाव नहीं आने दिया। मैंने जानबूझकर एक लंबी सांस छोड़ी और थका हुआ दिखने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है? माँ पापा ने कह दिया कि अगर किसी 985 यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला तो मेरी जेब खर्च बंद करेंगे। ये सुनते ही उसके चेहरे की सतर्कता कम हो गई, यहाँ तक कि उसके होठों पर हल्की सी हंसी भी आ गई। तुम और 985 यूनिवर्सिटी, उसके स्वर में साफ मजाक था। फिर वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन जाते जाते भी ताना मारना नहीं भूली। ज्यादा मेहनत मत करना, वैसे भी आखिर में टॉपर तो मैं ही बनूंगी। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। जब दरवाजा बंद हो गया तो मैंने दोबारा कलम उठाई। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। बहुत अच्छा, इसी तरह मुझे काम आती रहो। तुम जितना मुझे कमजोर समझोगी मैं उतना ही सुरक्षित रहूंगा। लेकिन लिन श्याओ श्याओ का शक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अगले कुछ दिनों में उसने खुलकर और छिपकर दोनों तरह से मेरी पढ़ाई की टोह लेना शुरू कर दिया। कभी पूछती कि कौन सा विषय सबसे मुश्किल लग रहा है, कभी जानना चाहती कि मॉक टेस्ट में मेरे कितने अंक आ सकते हैं। कभी कभी तो जानबूझकर मेरे सामने ऐसी बातें कहती जो मेरा आत्मविश्वास तोड़ सकें। वह मेरी मानसिक स्थिति को हिलाना चाहती थी, लेकिन मैं भी हर चाल का जवाब देना जानता था। हर मॉक टेस्ट में मैं जानबूझकर अपने अंक नियंत्रित रखता, न बहुत अच्छे न बहुत बुरे, हमेशा कक्षा के टॉप 5 छात्रों के आसपास, इतने अच्छे कि लोग हैरान न हो और इतने साधारण कि लिन श्याओ श्याओ को कोई शक भी न हो। मेरा असली हथियार मेरे दिल में छिपा था, सबसे कठिन सवाल, सबसे पेचीदा तरीके। मैं सिर्फ देर रात अकेले उनका अभ्यास करता था और जैसे ही अभ्यास खत्म होता मैं सारे रफ पन्ने फाड़कर टॉयलेट में बहा देता, कोई सबूत नहीं छोड़ता। एक रात मैं प्रतियोगी स्तर के कठिन सवाल हल कर रहा था, तभी अचानक ड्राइंग रूम से आवाजें सुनाई दी। माँ और लिन श्याओ श्याओ बात कर रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोला और कान लगाकर सुनने लगा। माँ की चिंतित आवाज आई, श्याओ श्याओ क्या तुम्हारे भैया कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं कर रहे? मैं देख रही हूँ वह हर दिन खुद को कमरे में बंद रखते हैं, खाना खाने तक बाहर नहीं आते। लिन श्याओ श्याओ ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, माँ आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? वह चाहे जितनी मेहनत कर लें आखिर कितना आगे निकल जाएंगे। उसने घमंड से कहा, वैसे भी भैया जितने अंक लाएंगे मैं उनसे हमेशा 10 अंक ज्यादा लाऊंगी। वह जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे मेरा फायदा उतना ही ज्यादा होगा।